कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। 9 साल में खट्टर सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। भाजपा जजपा सरकार ने प्रदेश को लूट खाया। किसी पार्टी से गठबंधन करने पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम कि सभी 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। खट्टर सरकार ने दक्षिण हरियाणा के साथ किया भेदभाव। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज प्रदेश में लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। प्रदेश में 9 साल में खट्टर सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी ने प्रदेश को लूट खाया। महंगाई ने घर का बजट बिगड़ने का काम किया और राहत का कोई दूर दूर तक निशान नहीं। हिमालय में कांग्रेस सरकार ने लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया और राजस्थान में 500 में गैस सिलेंडर देने का काम किया। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं और दक्षिण हरियाणा में भी लोग बदलाव चाहते हैं। दक्षिण हरियाणा के साथ ही सरकार का बड़ा भेदभाव पूर्ण रवैया रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय इस चित्र को 3-3 विश्वविद्यालय दिए गए, लेकिन आज सरकार ने इस कॉलेज कट एक कॉलेज देने का काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनेठी में एम्स बनाने की बात की, 9 साल में उसके लिए ठीक से जमीन का हस्तांतरण का काम भी नहीं कर पाई। मनेठी में एम्स को लेकर भी खट्टर सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मनेठी में एम्स के काम को शुरू किया जाए। खट्टर सरकार के भेदभाव पूर्ण नीति के कारण प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और लोग बदलाव के लिए देख रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सक्षम है और सभी 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है और किसी पार्टी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस सांसद महेंद्रगढ़ जिले के गांव सहलंग और बाघोद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 152D पर एंट्री और एग्जिट कट बनाने की मांग को लेकर 56 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 152D बनाकर अच्छा काम किया, लेकिन जब यहाँ के लोगों को इससे बेनिफिट नहीं तो क्या फायदा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कट की मांग को लेकर विधानसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और सरकार की खिंचाई करने का काम करेगी। इसे पूरा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कनीना में अनेक कार्यक्रमों में पहुंचे और यहाँ लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं एक एक व्यक्ति को पहचानता हूँ, एक एक अपने साथी को पहचानता हूँ। कोई सरपंच है, कोई पूर्व सरपंच है, कोई जो है कोसली हल्के से है, कोई अटेली हल्के से है, कोई दादरी से है और कुछ एक गज्जर से भी हैं और एक आधा चंद्रभान जैसा बायडा से और एक आधा महावीर मसानी जैसा रेवाड़ी से भी आ रहा है। तो चंद्रभान को बायडा से मानते हैं, वैसे है इसका हल्का झज्जर, लेकिन ये इलेक्शन लड़ लिया था वहां से एक बार दादरी से, तो इसको इंटरनेशनल मानते हैं। तो ये मैं एक बाघोद सेलंग के बीच में जो कट बनाने की 152D की जो मांग को लेकर 2 महीने से जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा, जिसमें लगभग 50-40 गांव और 4 जिलों के लोग प्रभावित हैं इस कट को लेकर। और यहाँ पे 35 किलोमीटर तक कोई कट नहीं दिया गया, जो कि इस पूरे हाईवे पे सबसे ज़्यादा ये गैप रखा गया है। ये कहीं ना कहीं एक चूक रही है सरकार द्वारा। तो इसके मांग को का समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। पूर्णतः इस मांग का समर्थन है। सरकार तुरंत प्रभाव से इस कट को मंजूर करके बनवाने का काम करे। बतौर विपक्ष हम ये मांग करना चाहते हैं और हम ये इस इलाके की जायज़ मांग को हर स्तर पे विधानसभा में रावदान सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायक इसको उठाने का के लिए हम प्रयास करेंगे और उठाने का काम करेंगे। और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में विपक्ष के सांसद, एकमात्र सांसद हरियाणा से होने के नाते देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इस इलाके की इस मांग को पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। हरियाणा में 9 साल जो खट्टर सरकार रही, 9 साल की खट्टर सरकार के बाद आज निचोड़ ये निकलता है कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 का राज्य है। आज हरियाणा
भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूट खाया। भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा को देश में एक कुख्यात दर्जा दिलाने का काम किया। आज महंगाई ने हर घर के बजट बिगाड़ने का काम, आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, और कहीं कोई राहत का कोई दूर दूर तक निशान नहीं। आज हम देखते हैं हिमाचल की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये में जो है अपना गैस के सिलेंडर को लोगों को देने का काम किया। मगर हरियाणा सरकार में खट्टर साहब जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे महंगाई, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं आम जन की, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और दक्षिणी हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। दक्षिणी हरियाणा के साथ जो है इस सरकार का बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया रहा। हम पूछना चाहते हैं 9 साल में हमारे समय दक्षिणी हरियाणा में 3 विश्वविद्यालय बने, चाहे वो महेंद्रगढ़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में हो, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी हो। इस सरकार ने 9 साल में कोई एक कॉलेज भी बनाने का काम नहीं किया। चाहे वो हमारे समय जो ITI बनी, कॉलेज बने, शिक्षा के संस्थान बने, रेल की लाइन बिछी, कहीं मेट्रो बनी, ना इस सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। यहाँ तक कि एक बात कही थी, मनेठी में हमारे एम्स की बात कही थी। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, 9 साल हो गए संयम के लिए, 9 साल, अब तो प्रदेश, अब तो चुनाव का साल आ गया। 10 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के साल तो कोई कुछ कहेगा, चुनाव के साल तो आपकी भी, हाँ, हम भी अपनी बात कहेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, मगर 9 साल तक हरियाणा सरकार ने ज़मीन भी स्थानांतरण ठीक से कराने का काम नहीं किया। तो क्या हरियाणा में खट्टर सरकार की नीयत नहीं थी? उनकी नीयत भी, मनेठी के एम्स को लेकर भी सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और इसीलिए हम मांग करते हैं कि खट्टर सरकार उसमें भी अपने स्टैंड को क्लियर करे, जल्दी से जल्दी मनेठी के एम्स पे काम शुरू कराने का काम करे। लेकिन भेदभाव दक्षिणी हरियाणा के साथ जो हुआ है, आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर लोग उसके बात के प्रति जागृत है, और पूरे प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में भी बदलाव की तरफ लोग देखें। कांग्रेस आने वाले चुनावों के अंदर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले? कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पे। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और किसी पार्टी के साथ हमें गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। सर एक सवाल